तो दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2026 के अंदर दिल्ली बेस्ड वैकेंसी चार्ट के बारे में, यानी कि जिन लोगों का सपना भी दोस्तों जो है एएसओ बनने का है दिल्ली के अंदर, तो आखिर उनको जो है अपनी कैटेगरी में कितना रैंक लेकर आना पड़ेगा, अभी वो कितने पानी में चल रहे हैं, उनको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। तो इससे दोस्तों जो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरा रैंक अभी इतना चल रहा है, कहीं आप भ्रम में तो नहीं कि आपका जो है हो जाएगा एएसओ आराम से। ठीक है, तो उस चीज का दोस्तों जो आपने देखना है कि हाँ मुझे अपना रैंक कितना इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, और कितनी दोस्तों वैकेंसी है अभी तक। ठीक है, 794 वैकेंसी दोस्तों अभी तक हो चुकी है और ये प्लस होंगी इसके अंदर। और इसके अंदर मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी को भी प्लस इसकी, यानी कि 1060 वैकेंसी आपकी। ये दोस्तों कंप्लीट चार्ट में आपको दिखाऊंगा, पिछले सालों का दोस्तों कंपेरिजन दिखाऊंगा 4 साल का, कि आखिर पहले दोस्तों कितनी वैकेंसी जो है रही है। ठीक है, और उनमें कितने रैंक तक सिलेक्शन हुआ है, कुछ ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता लग जाएगा कि हाँ मुझे अब इतनी और मेहनत करने की जरूरत है। अभी दोस्तों ये आप चार्ट देख लेते हैं 2022, 23, 24, 25 और 26। ठीक है, तो पिछले यानी कि 4 साल और 5 साल, टोटल 5 साल का दोस्तों ये डाटा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 22 से अगर हम स्टार्टिंग करें यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही दोस्तों खूबसूरत डाटा है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने इस चैनल को ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी एसएससी की अपडेट्स आपको यहीं मिलती रहेंगी। ठीक है, और ये वाली चीज दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाली, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, और यही दोस्तों आपके लिए ठोस काम की चीजें हैं, क्योंकि यहीं से तो आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे अब इतना रैंक लेकर आना पड़ेगा, इतनी मेहनत और करनी पड़ेगी, अपने टारगेट स्कोर को इंक्रीज इतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2022 के अंदर दोस्तों एएसओ सीएसएस की 982 वैकेंसी थी, 23 के अंदर 692, 24 के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा वैकेंसी आई 1433। लग रहा था कि वैकेंसी 25 में नहीं आएंगी, लेकिन दोस्तों प्रमोशंस वगैरह हुए तो दोस्तों 25 में 682 वैकेंसी आई। फिर दोस्तों लग रहा था कि अरे यार बड़ा थोड़ा सा दिक्कत है इस बार, लेकिन दोस्तों फिर से प्रमोशंस हो गए कुछ, तो दोस्तों 668 वैकेंसी दोस्तों 26 के अंदर भी आ गई। ठीक है, यानी कि 22 से पहले दोस्तों इतनी वैकेंसी नहीं आती थी, 200-300 वैकेंसी आती थी, लेकिन अभी दोस्तों ये बूम सा जो है आया हुआ है। तो दोस्तों हो सकता है कि बूम नेक्स्ट ईयर ना आए। ठीक है, तो यानी कि बस आखिरी किनारे पर है कि दोस्तों इस बार सीजीएल 26 के अंदर अपनी नौकरी पक्की कर लो। ठीक है, क्योंकि सीएसएस के अंदर ही दोस्तों ज्यादातर वैकेंसी हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ टोटल 2022 के अंदर दोस्तों टोटल वैकेंसी आपकी कितनी थी, 1369 थी, जिसमें से 982, यानी कि बाकी वैकेंसी तो बहुत कम होती है। फिर 23 के अंदर दोस्तों 849 वैकेंसी रही। ठीक है, 24 के अंदर 1663 रही, 25 के अंदर 987 रही, और 26 के अंदर 794 रही। कहीं ना कहीं दोस्तों डाटा ये यहाँ मैच कर रहा है 2023 के साथ में। ठीक है, 849 वैकेंसीज थी। ठीक है, और दोस्तों साथ में मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी वैकेंसीज को ऐड कर दिया। ठीक है, कि भाई 2022 में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 22 वैकेंसी आई थी दिल्ली में। फिर दोस्तों 23 में 22 वैकेंसी आई, फिर 49 आई, फिर 25 में आपकी 33 है, इसमें 42 है। अब 22 के अंदर दोस्तों 4 वैकेंसी थी आपकी दिल्ली के अंदर जीएसटी इंस्पेक्टर की। क्या ही मतलब कितना ही रैंक लेकर आना पड़ेगा यार, ये सोचो। एक्साइज इंस्पेक्टर फिर 49 वैकेंसी आई 23 में। 24 में दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी आई 163, ठीक ठाक वैकेंसी थी। फिर 25 में 19 और 26 में तो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया, 224 वैकेंसी आई है। ठीक है, तो यानी कि टोटल मिलाकर 1060 वैकेंसी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों एएसओ का रैंक यहीं के आसपास दोस्तों जो बना है, और यहाँ पर 920 वैकेंसी बनी है। 25 में दोस्तों 1039 वैकेंसी जो है बनी है, लेकिन हम 25 के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि भाई ये तो 23 के साथ में कंपैरिजन करने का ही बेनिफिट है। ठीक है, और 23 के साथ दोस्तों कंपैरिजन हम क्यों क्यों कर रहे हैं, एक और दोस्तों मैं आपको रीजन बताता हूँ। यहाँ पर 42 और 46 ग्रेड पे की कितनी वैकेंसी, तो अभी तक 47 वैकेंसी है, 39 और 86। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों 4046 और वैकेंसी यहाँ पर, यानी कि 42 और 46 ग्रेड पे की भी वैकेंसी यहाँ पर मैच हो रही है। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारा कॉम्बिनेशन दोस्तों मैच करवाना पड़ता है, तभी दोस्तों जो है कुछ हमें पता लग पाता है। ठीक है, तो ये 26 का दोस्तों कट है पोस्ट वाइज, यानी कि सॉरी ग्रेड पे वाइज जो है आपका चार्ट जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब आपको पता चलेगा कि हाँ अब हमारा रैंक कितना होना चाहिए। ठीक है, हाँ हम कंपैरिजन सही के साथ में कर रहे हैं। तो 2023 में दोस्तों कैटेगरी वाइज में वैकेंसी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज दोस्तों जो है सीएसएस की जैसे मैं 600, क्योंकि 2023 के साथ कंपैरिजन करें तो आपकी कैटेगरीज के साथ भी मैच होना चाहिए फिर, है ना।
तो यूआर कैटेगरी की 417 वैकेंसी थी, ओबीसी की 164 थी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 86 थी, एससी की दोस्तों 137 थी और एसटी की 45 थी, ठीक है। अब आपको ये वैकेंसी दोस्तों 26 के साथ में हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो है पता चले, ठीक है। और भी दोस्तों एक दो फैक्टर और मैंने इंक्लूड किए, उनके ऊपर जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा आपको पीवाईक्यूज की बेस्ट बुक के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों ये आप देखेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, कि भाई ये मेंसुरेशन का चैप्टर है, ठीक है। तो मेंसुरेशन में दोस्तों जो है आपको सारे फॉर्मूलेज, रिवाइज नोट्स, ठीक है, यानी कि फॉर्मूलोज का बहुत रोल है। और फॉर्मूले के साथ में दोस्तों आपको फिगर के साथ में आपको क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टिप्स, ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता दिए जाएं, ठीक है। तो आपका जो है, जो आपको रिमाइंडर, सम अदर पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ठीक है, यानी कि इस तरह की भी चीजें अगर आपको मिल जाएं तो दोस्तों आपकी, और उसके बाद आपका बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोस्तों सीपीओ 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, ये फिर दोस्तों यहाँ पर सीपीओ 2024 के चल रहे हैं, फिर सीएचएसएल के आ गए, ठीक है, फिर ये पूरा पूरा फिर सीजीएल के आ गए, ठीक है, यानी कि फिर सीएचएसएल के आ गए, ठीक है। फिर ऐसे दोस्तों जो है आपके जो एसएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, अगर आपकी ऐसे दोस्तों तैयारी हो जाए, ठीक है, तो देखेंगे सिर्फ मेंसुरेशन के क्वेश्चन दोस्तों इतने सारे हैं कि आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त हो जाएगी। तो आप देखेंगे 404 to 8 और फिर इनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है। तो यानी कि भाई इतनी अच्छी बुक्स कौन सी है जिसके साथ में ऐसी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो और ऐसे दोस्तों सभी चैप्टर्स की है ये, ठीक है, डीआई वगैरह सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। और ये अलजेब्रा हो गया, ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। तो ये दोस्तों कौन सी बुक्स आ गई, ओसवाल बुक्स है भाई ये, ठीक है। तो ये मैथ की दोस्तों 3700 प्लस टीसीएस की क्वेश्चन है। ऐसे ही दोस्तों आपकी सेम रीजनिंग की है, इंग्लिश के लिए है और आपकी जो है जीके के लिए है, ठीक है। तो इन बुक्स को लेने का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप डायरेक्टली ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको पता चल गया कि 2023 के अंदर जो वैकेंसी चार्ट थी वो 417 थी, ठीक है। अब हम अपने 26 के चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये दोस्तों आपका 2026 का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एएसओ की वैकेंसी बताई जाए तो यूआर कैटेगरी की 3 to 4 वहां पर 417 थी, यानी कि दोस्तों 100 वैकेंसी यहाँ पर कम है, ठीक है, 100 वैकेंसीज कम है इस बार, ठीक है। तो यानी कि 2023 में दोस्तों कितने रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, तो अब उससे के आसपास रैंक तक ही सिलेक्शन होगा, यानी कि उससे कम में ही होगा। लेकिन इस बार क्या है 26 के अंदर जो जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं वो दोस्तों ठीक ठाक हैं, ठीक है। दिल्ली के अंदर अगर ये वाली मैच कर दी जाए और वो वाली मैच कर दी जाए तो यानी कि ये इक्वल सी बनती हैं, ठीक है। यानी कि वहां पर 417 थी, अगर ये वाली मैच ऐड कर दें तो ये इतनी बन रही है। इस बार एक कंपैरिजन और बन रहा है, ठीक है, वो मैं आपको उसके साथ में ऐड कर देता हूँ कि जो आपका यूपी में दोस्तों जो जीएसटी इंस्पेक्टर वैकेंसी है ना वो बहुत जबरदस्त है। एक बार मैं चार्ट ही दिखा देता हूँ आप, ये दोस्तों चार्ट देख लो आप, ठीक है। 2023 में क्या था, 2023 में 302 वैकेंसी थी आपकी नॉर्थ इंडिया में, और इस बार क्या है 1043 वैकेंसी है। यानी कि इन चीजों का भी इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, जैसे मान लिया कोई कैंडिडेट यूपी से है, पहले क्या था कि भाई जीएसटी इंस्पेक्टरों को यूपी मिलना नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं दिल्ली के अंदर एएसओ ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम घर के नजदीक रहें। तो ये वाली चीज इस बार थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों यूपी जैसे इतना बड़े स्टेट्स में, लखनऊ में दोस्तों 581 वैकेंसी है, यानी कि भी मौका तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, फिर भी छोड़ रहे हो तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें आप देखेंगे तो यानी कि भाई इतनी वैकेंसी है। फिर उस दिल्ली के अंदर तो है ही वैकेंसी अच्छी खासी, जयपुर के अंदर भी दोस्तों वैकेंसीज हैं यहाँ पर, ठीक है। हालांकि 2023 में दोस्तों 108 वैकेंसी थी जयपुर में, इन्हीं की कारण दोस्तों 300 वैकेंसी यहाँ पे पहुंची है। तो ये चीज है, इन चीजों को भी मैंने ध्यान में रखा है। एक बार मैं आपको 2022, 23, 24 का रैंक दिखा देता हूँ भाई, एएसओ सीएसएस का, क्योंकि ईसी की दोस्तों कट ऑफ मिनिमम गई, एएफएच की थोड़ी बहुत जो है इससे नीचे तक गई है बस। तो यहाँ पर आप देखें 2023 के साथ में कंपैरिजन करते हैं, 930 रैंक तक दोस्तों सिलेक्शन हुआ था, किसमें, यूआर कैटेगरी में। ओबीसी में 1715, ईडब्ल्यूएस में 1593, एससी में 5700 और एसटी में दोस्तों 6000, ठीक है। और आपकी 320 नंबर पे कट ऑफ गई थी। वहीं 2024 में दोस्तों 353 नंबर पे कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो ये आप चीजें देख सकते हैं। तो यानी कि भाई 2023 में क्या था कि आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है,
इसलिए कट ऑफ आपकी ये गई थी। आपने 2024-25 की कट ऑफ नहीं देखने की 390 में से 353 कैसे लाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन और बहुत सारी चीजें हुई थी, ठीक है। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, आपने अपना टारगेट स्कोर ठीक ठाक रखना है, अपनी रैंक के ऊपर जो मेन मैटर करना है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने एक्सपेक्टेड रैंक के ऊपर, ठीक है। आपकी दोस्तों वैकेंसी ये हो गई है, ठीक है, इतनी इतनी वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो दोस्तों 1000 रैंक तक दोस्तों जो है आपको मैंने वो चीजें भी मैंने ऐड की हैं जो जीएसटी इंस्पेक्टर वाली हैं, ठीक है, उन चीजों को भी ऐड किया है। ओबीसी में 2000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 1800, एससी में 6000 और एसटी में दोस्तों 7000, क्योंकि वैकेंसी दोस्तों कम है पिछली बार से, ठीक है। 100 वैकेंसी कम है, 100 वैकेंसी कम है, लेकिन दोस्तों उनके कंपैरिजन में जीएसटी इंस्पेक्टर वैकेंसी ज्यादा है, तो इसलिए वो चीजें दोस्तों मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं, ठीक है। ओबीसी में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 2000 रैंक, और ये सारी चीजें अपने रैंक दोस्तों यहाँ पर बना लो। एएसओ का रैंक अगर आपको दिल्ली में नौकरी चाहिए तो, ठीक है, इतना रैंक आपको लेकर आना पड़ेगा। तो भाई इतनी सारी खूबसूरत चीजें बताने के बाद भी अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या मतलब है, कर दो भाई, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको मोटिवेशन दोस्तों सरकारी नौकरी से मिलेगा, अपने मार्क्स से मिलेगा, अपने अच्छे नंबर, अपनी पढ़ाई करो, ठीक है, दिन रात मेहनत करो। और आप किस पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं वो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है, जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक